प्रदेश के जबलपुर स्थित मानस भवन में आयोजित सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक जन चेतना महासम्मेलन में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ युवकों ने पेरियार की विवादास्पद किताब सच्ची रामायण और मनोबनाम लादेन जैसी पुस्तकों के स्टॉल पर पहुंचकर किताबें फाड़ दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन युवकों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई की। विश्व हिंदू परिषद ने इसको लेकर दावा किया है कि पिटाई करने वाले युवक उनके कार्यकर्ता थे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली किताबों की बिक्री का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सचिव सुमित ठाकुर ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई जबकि वे सिर्फ हिंदू विरोधी साहित्य की बिक्री पर विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक लखन घंगोरिया जो कि मंच पर मौजूद थे, उसने भी पूर्व नियोजित साजिश से बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सीधे मंच तक लोग पहुंचे, पुलिस कार्रवाई करने के बजाय स्टॉल वालों को ही निशाना बनाया गया। इसको लेकर अब लगातार जांच जारी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। संविधान किताब आपको देने आए थे सर्वप्रथम तो मैं आज इस देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मना रहे थे और साथ ही साथ मैं तो अपने कार्यालय में बैठ के इंतजार भी कर रहा था कि शायद मैंने सुना था कि कांग्रेस के लोग हमको संविधान की प्रति भेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये संविधान की प्रति हमको भेंट करने के पहले वे अपने नेताओं को संविधान की प्रति को अवलोकन और पढ़ने की शिक्षा दें। आज यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं पूरी प्लानिंग से इन लोगों ने कार्यक्रम ये सब आयोजित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से 2 दिन पहले मानस भवन में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में एक समाज के नाम से इन लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें जबलपुर के इकलौते विधायक भी थे, जिन्होंने अपने वर्जन के माध्यम से संविधान की पृष्ठ पत्र को फाड़ने, संविधान की जो किताब है उसको फाड़ने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि आपने किस होशियारी से इस पूरे विषय को घुमाने का और पलटने का काम किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया है। मानस भवन में मूल घटना ये थी कि आप वहां पर जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले तत्व वहां पर उपस्थित थे, जो देश विरोधी काम करने वाले ऐसे तत्व वहां पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में ये कांग्रेस के 2 विधायक उपस्थित थे। वहां पर एक जो बुक का स्टॉल लगा था, उस स्टॉल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो हमसे मिलने आते तो यह पूरे इस स्टॉल में यह पुस्तक वहां पर पाई गई थी। हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने यह पुस्तक को जब लिया, ऑनलाइन खरीदी की और लेकर उनसे पूछा कि भाई ये पुस्तक के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बातें इसमें लिखी है, इससे हमारा संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, दुखी है। लेकिन जब उस स्टॉल के जो बुक सेलर था, उस बुक सेलर ने उससे अच्छे व्यवहार न करते हुए उससे विवाद किया और विवाद करके सीधे वो अंदर जाके पूरे मॉब के साथ दौड़ा दौड़ा के उस लड़के को मारा। इनको उस समय कानून हाथ लेते समय समझ में नहीं आया ये किसने इनको इतना अधिकार दे दिया कि एक तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं को का अपमान करते हैं। इस तरीके की शब्दावली इस पुस्तक में है। आप उसके बारे में बातचीत करने के बजाय संविधान की पुस्तक आप सामने लाके और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। संविधान की पुस्तक देने के लिए हमारे कार्यालय आने की बात करते हैं। मेरा आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस देश के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया, अपमान करने का काम किया। इनके ही कांग्रेस के नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पास किए गए बिल को लोकसभा में सरेआम फाड़ा था। इनके ही नेताओं ने, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इनके ही नेताओं ने लगातार ऐसे कई विषय हैं जो कांग्रेस ने, आज भी देखा जाए तो अभी इनके ही कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं।
क्या बात करेंगे, क्या संविधान की पुस्तक हमको देने की कोशिश करेंगे। इनको मैं तो आईना दिखाने के लिए यहां बैठा था कि आप आइए और आप अभी भी जागृत होइए। देश की जनता आपको ठुकरा चुकी है और उसके बाद भी क्या दिखाना चाहते हैं आप संविधान की पुस्तक देकर सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। आप जरा मूल बात पर जाइए। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ आपको भी खड़ा होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज के, हमारे देवी देवताओं के लिए जो भी इस तरीके के कृत्य करेगा, निश्चित तौर पे उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जब अवसर पड़ेगा तो हमारी भावनाएं हाथ होगी तो जो भावनात्मक प्रतिकार है वो भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं उनको आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप भी चेत जाइए। इस देश की जनता और लोग समझने लगे हैं। आप सनातन धर्म का सम्मान करना सीखिए। आज आपके इस संविधान दिवस में आपने प्लानिंग से 2 कार्यक्रम किया, फिर आज आप संविधान की पुस्तक जो हमारे यहाँ देने की कोशिश की है, तो मैं तो उनको ये आईना दिखाना चाहता था। यही मेरा उनके प्रति और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।